Hello friends, today video is all about UGC NET Commerce Unit number 9 Legal Aspects of Business। इस वीडियोस में हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा जो टॉपिक है हमारा यूनिट का। फिर अगले पार्ट में दूसरी वीडियोस आएंगी इस यूनिट की। तो सबसे पहले हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि एक बहुत बड़ा एक्ट है, वाइड सब्जेक्ट है, एक वाइड एक्ट है, जो कि क्या बोलता है। Without this act, it would have been difficult to carry on trade or any other business activity। इस एक्ट के बिना बिजनेस या ट्रेड को कैरी करना चलाना डिफ़िकल्ट है। ठीक है, इंडियन एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा है? 1872, जो कि क्या बोलता है, A contract is an agreement enforceable by law made between two or more persons by which rights are required by one or more to acts or forbearances on the part of the other or others। As per section 2H of Indian Contract Act, a contract is an agreement enforceable by law। जो एक एग्रीमेंट होता है और कॉन्ट्रैक्ट में यही डिफरेंस है कि एग्रीमेंट जो होता है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है, बट जो एक हमारा एक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, मतलब जो कानून के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें कानून इन्वॉल्व होता है। देन एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो सबसे पहले एन ऑफर होना चाहिए, प्रपोजल होना चाहिए, फिर एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए पार्टी से, फिर जो लीगल है रिलेशंस भी होने चाहिए। ठीक है, फॉर्मल, फिर द एग्रीमेंट है जो लॉफुल कंसिड्रेशन भी होना चाहिए। कंसिड्रेशन होता है जो हमें कुछ काम के बदले में मिलता है। ठीक है, फिर लीगल कैपेबल भी होना चाहिए वो काम कॉन्ट्रैक्ट का जो है। वो कंसेंट है वो बिटवीन पार्टीज़ में जेन्युइन होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे का आप देख सकते हो, द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन, और जो काम है वो करने योग्य होना चाहिए। ठीक है, फिर है फ्री कंसेंट, फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड द कंसेंट ऑफ द पार्टीज मस्ट बी जेन्युइन। ठीक है, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए। फिर हमारा एक प्रिंसिपल भी है, कंसिस्ट एड इदम, ठीक, जो कि क्या बोलता है, is followed, which means that the parties entering into the contract must mean the same thing in the same sense। ठीक है, सेम थिंग एंड सेम सेंस होनी चाहिए। फिर डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, के कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कैसे किया जा सकता है, तो डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट या कंसेंट। फिर नोवेशन, कोई चीज़ न्यू बनाना, अल्ट्रेशन चेंज करना, रिसेशन, रेमिशन, वेवर। ठीक है, फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट को जब तोड़ता है तो वो डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, फिर है रेमेडीज़, ये भी इतनी काम की चीज़ नहीं है। फिर है अपना इंजेक्शंस, इंजेक्शन का मतलब होता है कोर्ट द्वारा किसी पर्सन को उस कॉन्ट्रैक्ट में या पर्टिकुलर काम को के प्रति रोकना। कोई काम कर रहा है व्यक्ति तो उस काम को रोकना कानून के द्वारा, वो होता है इंजेक्शन। फिर होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलता है हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। लाइक किसी व्यक्ति ने गलत जगह डिलीवरी कर दी तो उसे वो डिलीवरी बॉय को बता देना चाहिए, सामान वापस कर लेना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते हैं बट आ जाते हैं। देन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी बोलता है कि तुम कुछ काम में अगर फेल हो जाओ या फिर तुम्हारा नुकसान हो जाए तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। कोई तीसरा व्यक्ति प्रॉमिस करता है, लाइक दो व्यक्ति हैं और ए बोलता है, अगर ए बोलता है कि तुम बी से कि मेरे पैसे दे दे, और बी बोलता है मैं तेरे पैसे दे दूंगा, तो सी बोलेगा कि अगर बी पैसे नहीं दूंगा तो मैं दे दूंगा। ठीक है, कि मैं प्रॉमिस करता हूँ। जैसे इंश्योरेंस, इसका बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, अगर नहीं हो तो मैं पैसे दे दूंगा। ठीक है, फिर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है वो दूसरे जो पर्सन है उसको बचाने के लिए तीसरा पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट में आता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी यही सेम होता है। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रोमिस ऑफ डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस इज फॉल्ट। अगर इसका फॉल्ट निकला, उसका कोई घोटाला निकला, तो वो उसको प्रोमिस करता है कि मैं तेरी लाइबिलिटी दे दूंगा, भुगतान कर दूंगा। नेक्स्ट वन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वेलमेंट में एक वेलर होता है, एक बेली होता है।
जो मतलब एक अपने सामान, जैसे हम अपने सामान को दर्जी के पास सिलाने के लिए देते हैं कपड़े को, ठीक है, तो हम ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, पोजेशन ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में पोजेशन ट्रांसफ़र की जाती है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। जो सामान डिलीवर कर रहा है मतलब दे रहा है वो बेलर, और जिसको पास सामान आ रहा है मतलब जो दर्जी है वो बेली। देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, जिसमें प्रिंसिपल होता है और एक एजेंट होता है। जो एजेंट होता है वो प्रिंसिपल के बिहाफ में काम करता है, ठीक है। जैसे मतलब प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, ठीक है, जो किसी को हायर करते हैं। जैसे मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है तो मैं किसी को हायर करूँगा, तो वो हुआ एजेंट और मैं हुआ मतलब प्रिंसिपल, और जो खरीदेगा वो तो कस्टमर। नेक्स्ट वन इज़ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है। तो टुडे मतलब जो पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेल की जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा होने लगी सेल की, तो इसको एक अलग एक्ट बना दिया, फिर इसका नाम लिखा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेक्शन 76 से 1 to 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को मतलब बदल के इसकी जगह सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लेके आए, ऑल इंडिया जो जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। फिर है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में जो अपना ट्रांसफ़र होता है वो उसी टाइम हो जाता है, इमीडिएटली हो जाता है। बट एग्रीमेंट टू सेल में जो ओनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है वो इमीडिएट ट्रांसफ़र नहीं की जाती है, वो फ्यूचर में किसी डेट पे ट्रांसफ़र की जाती है। नेक्स्ट वन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कैविएट एम्पटर। कैविएट एम्पटर एक ऐसी स्टेज है जिसमें गलती बायर की नहीं होती है, गलती कस्टमर की होती है, ठीक है। सॉरी, गलती सेलर की नहीं होती है, गलती जो होती है वो बायर की होती है। कैविएट एम्पटर बोलता है कि बायर को ठीक ढंग से सामान परचेज करना चाहिए। कैविएट एम्पटर में गलती बायर की होती है, कस्टमर की गलती होती है। देन अनपेड सेलर। अनपेड सेलर एक ऐसी स्टेज है जिसमें सेलर को पैसा मिलता ही नहीं है, थोड़ा सा या ज़्यादा पर मिले ही ना। अगर 10,000 की चीज़ है, ठीक है, बट सेलर को इस टाइम 9,000 ही मिला है और 1,000 नहीं मिला है, तब भी वो अनपेड सेलर ही रहेगा। जब तक सारा मिल जाएगा तब तक वो अनपेड सेलर ही रहेगा। अगर सेलर मना कर दे कि मेरे को 9,000 ही चाहिए, 1,000 मैंने नहीं लेना, ठीक है, मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया 1,000 का, तो वो अनपेड सेलर नहीं रहेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। हम शॉर्ट में पूरे इस यूनिट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, पार्ट 2 जल्दी आएगा। थैंक यू।